हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एज ए टेक्निकल पर। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। सो हम लोगों ने उसमें देखा था कि स्कार्फ फोल्डिंग को हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों ने उसको डीप में प्रैक्टिस किया होगा। बिकॉज वीडियो में पूरा डीप में हम डिस्कशन नहीं कर सकते, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को स्कार्फ फोल्डिंग से रिलेटेड फिर भी कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा। तो हम उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना देंगे अगर ज़्यादा लोगों को डाउट होगा तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आर पर एक पूरा ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग ये मेरी 13th वीडियो होने वाली। सो आप एक बार इस ट्यूटोरियल की सारी वीडियोस को देख ज़रूर लीजिएगा, तभी आपको आगे की वीडियोस में ज़्यादा समझ में आएगा। तो वैसे ही इस वीडियो की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। तो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव रिकॉर्ड इन रेल्स। तो गाइज, एक्टिव रिकॉर्ड इन रेल्स क्या होता है, लाइक कि एक्टिव रिकॉर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास दो मॉडल है, मॉडल ए एंड मॉडल बी। सो लाइक इन दो मॉडल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम एक्टिव रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्टिव रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास बुक करके एक मॉडल है एंड एक ऑथर करके एक मॉडल है। ओके, तो आज के वीडियो में हम दो एसोसिएशन देखने वाले हैं, एक बिलोंग्स टू एसोसिएशन और हैज मेनी एसोसिएशन। सो गाइस, ये एसोसिएशन का कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको किस में बिलोंग्स टू लिखना है, किस में हैज मेनी लिखना है। यह हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इस एग्जांपल को देखकर आप समझिए आपको क्या समझ में आ रहा है बुक और ऑथर में। बुक और ऑथर में कि बुक किसको बिलोंग कर रही है, कहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा, कहाँ पर हैज मेनी आएगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बुक के बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बुक का ऑथर तो एक ही होगा ना। एक पर्टिकुलर बुक को एक ही ऑथर लिख सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ऑथर। ठीक है, ये हो गया। एंड ऑथर का क्या है, ऑथर एक ऑथर जो होता है वो मल्टीपल बुक्स लिख सकता है। तो ऑथर में हम लिखेंगे हैज मेनी। देखिए इस तरीके से हैज मेनी, यहाँ पर आएगा बुक्स। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप हैज मेनी का यूज करो ना तो मॉडल का नेम यहाँ पर प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर बुक था तो यहाँ पर हमने बुक्स लिखा है। अगर यहाँ पर यूजर होता तो हम यहाँ पर यूजर्स लिखते, क्योंकि हैज मेनी मतलब बहुत सारों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आएगा। और बिलोंग्स टू में ऑलवेज आपको सिंगुलर लिखना रहेगा। ओके, तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। एंड सेकेंड चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस भी मॉडल में आप बिलोंग्स टू लिखोगे ना, उसी मॉडल में आपको फॉरेन की ऐड करना है। मतलब उस मॉडल के डेटाबेस की टेबल में आपको अपोजिट मॉडल की आईडी ऐड करना है। जैसे यहाँ पर बुक मॉडल में हमने बिलोंग्स टू लिखा है, तो इसका अपोजिट मॉडल कौन सा है, ऑथर। तो ऑथर की आईडी बुक की टेबल में स्टोर होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे बुक्स की टेबल में आएगी यहाँ पर ऑथर आईडी। ओके, बस ये दो रूल आपको याद रखना है। फर्स्ट रूल कि जब भी आप हैज मेनी लगाओ यहाँ पर इसे प्लूरल रखिएगा, और जहां पर भी आप बिलोंग्स टू यूज करो उसके डेटाबेस की टेबल में आपको अपोजिट मॉडल की आईडी रखना है, ऑथर आईडी। अगर ये बिलोंग्स टू हमने यूजर के अपोजिट लगाया होता तो यहाँ पर हम यूजर आईडी रखते। ओके, ये सिंपल सा एग्जांपल है गाइस। एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास यूजर है, ओके, एंड पोस्ट है। ठीक है, तो यूजर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बताइए क्या एसोसिएशन लग सकता है। यूजर हैज मेनी पोस्ट और यूजर बिलोंग्स टू पोस्ट, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर आएगा यूजर हैज मेनी पोस्ट, क्योंकि एक यूजर बहुत सारे पोस्ट लिख सकता है और एक पर्टिकुलर पोस्ट बिलोंग्स टू वन यूजर। देखिए, आई होप ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने पोस्ट को प्लूरल रखा है क्योंकि यहाँ पर हैज मेनी है। एंड इसमें क्या होगा कि यूजर टेबल में हम रखेंगे, यूजर टेबल में रखेंगे हम
सॉरी, यूजर नहीं, पोस्ट। पोस्ट की टेबल में यहाँ पे हम रखेंगे यूजर आईडी। ओके, यहाँ पर बिलोंग्स टू हमने पोस्ट मॉडल में लिखा है तो पोस्ट के मॉडल में आएगा यूजर आईडी। यहाँ पर बुक के मॉडल में लिखा था तो बुक के मॉडल में आएगा ऑथर आईडी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिलोंग्स टू और हैज मेनी क्या होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहले हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट रेल्स न्यू। डेमो वाला जो हमने बनाया था एज इट इज उसी को फॉलो करके हम समझेंगे फिर से। ठीक। एंड गाइस, इस वीडियोस के पीछे मेरा मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे लाइक बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए या लाइक एंड कमेंट्स चाहिए। बस मोटिव यही है कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और हम सब साथ में मिलकर नई चीज़ें लर्न करें। सो दैट्स इट गाइस। चलिए देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेट इट बी क्रिएटेड। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं। मैं सबको पर्सनली जाकर वो टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। लेट्स स्विच इनटू डेमो। ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो हमें देखिए, हम बुक्स नाम से जनरेट कर लेते हैं इसका फोल्ड। ओके, ये हमारा बुक्स नाम का एक जनरेट हो गया है मॉडल। अब हमको एक जनरेट करना है एज इट इज ऑथर के लिए। ऑथर में हम रखेंगे नेम एंड यूजर नेम रख देते हैं। सपोज ईमेल रख देते हैं। ये हमारे जनरेट हो गए। अब हमें इसे सिर्फ माइग्रेट करना है। रेल्स डीबी माइग्रेट। ओके, ये हमारा माइग्रेट भी हो चुका है। हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। दोनों आप है। अब हमने सिंपली एज इट इज चीज़ें कर दी है। अब हमें क्या करना है? चलिए पहले हम हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। होम पे जाएंगे, डेमो को select। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मैं ये एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा बुक का टेबल है ना उसके अंदर हमें ऑथर आईडी ऐड करना है। तो चलिए इसको रोल बैक करते हैं। देखिए, दो तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब एक चीज में करने के डिफरेंट वेज होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको फॉरेन की ऐड करना है तो आप सिंपली एक माइग्रेशन जनरेट कर सकते हैं एंड रोल बैक करके भी आप उसमें ऑथर आईडी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वेज है गाइस। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है उसमें। तो चलिए मैं रोल बैक करता हूँ। मैं रोल बैक क्यों करूँगा? रोल बैक। अब एक बार इसे चलाऊंगा ना तो ये जो सबसे लास्ट वाला है ना वो डाउन में चले जाएगा। देखिए मैं आपको स्टेटस में दिखाता हूँ। ये देखिए लास्ट वाला डाउन में चले गया, लेकिन हमें फर्स्ट वाले में चेंजेस करना है तो हमें एक और बार ये रोल बैक की कमांड चलानी पड़ेगी। जब भी आप माइग्रेशन में कुछ चेंजेस करो तो ध्यान रखिएगा कि आप उसे डाउन में करो, उसके बाद ही चेंज करो। देखिए अब हमारे दोनों माइग्रेशन डाउन हो गए। ये देखिए, तो हम डीबी ओपन कर लेते हैं। माइग्रेशन ये है। ओके, तो इसमें हम चलिए फॉरेन की ऐड कर देते हैं। ये हमारा ऑथर का काम को बुक में ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली टी डो टीचर ऑथर आईडी फॉरेन की ट्रू। सिंपल एज इट इज हमें लिखना है फॉरेन की ट्रू। ये हमारी ऑथर आईडी और यहाँ पे हमें फॉरेन की ट्रू ऐड कर देंगे जिससे इस माइग्रेशन को पता चलेगा डीबी में कि ये जो ऑथर आईडी है फॉरेन की। अब सिंपली हमें माइग्रेट करना है। डिटेल्स डीबी माइग्रेट।
ये हमारा माइग्रेशन हो गया है। चलिए अब हम कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे बुक डॉट न्यू, तो देखिए बुक में हमारा ऑथर आईडी है, पब्लिश डेट है, टाइटल है, नेम है। तो हम सिंपली क्रिएट मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हम ऑथर क्रिएट करते हैं क्योंकि ऑथर की आईडी हम बुक में देंगे, तो ऑथर डॉट न्यू। ठीक है, ऑथर डॉट क्रिएट, नेम में मैं दूंगा टेस्ट, ईमेल में हम पुट कर देते हैं टेस्ट@gmail। ये देखिए हमारा एक ऑथर क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें करते हैं डेमो। ये हमारे दो ऑथर क्रिएट हो गए। ठीक है, एक डेमो 1 नाम से भी एक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे ऑथर क्रिएट हो गए। अब हमें सिंपली बुक क्रिएट करना है। ठीक है, आप सिंपली क्रिएट मेथड डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नेम में मैं रखता हूँ पब्लिश डेट में रखेंगे 2022। ओके, ऑथर आईडी में हम रखेंगे 1। ये क्रिएट हो गई। सेम बुक में ऑथर आईडी में रखूंगा 2, 3। ओके, चलिए हमारे डेटा क्रिएट हो गया। अब मैं जैसे करता हूँ बुक डॉट फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट बुक है। इसका अगर मेरे को ऑथर फाइंड करना है तो सिंपली इस पे ऑथर रन करेंगे। अभी देखिए, अभी ये क्या बोल रहा है कि ऑथर अनडिफाइन है आपका, तो हमें क्या करना है, मॉडल में चेंज करना है। जो एज इट इज चीज़ें हमने लिखी थी वो लिखना है। बुक में हमारा क्या था, बिलोंग्स टू ऑथर। ओके, तो अब देखिए एक बार इसे रिलोड करते हैं। ये देखिए फर्स्ट बुक का ऑथर कौन है, तो फर्स्ट बुक का ऑथर है जिसका ईमेल है test@gmail.com। देखिए सिंपल इतना ही करना था हमें। अब अगर मैं ऑथर निकालूं फर्स्ट वाला, ऑथर डॉट फर्स्ट, इसका अगर मैं बुक निकालूं, इस ऑथर की कितनी बुक्स है, तो देखिए ये बुक्स भी अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि अभी बुक के मॉडल में हमने कुछ डिफाइन, ऑथर मॉडल में कुछ डिफाइन नहीं किया। तो ऑथर में चलते हैं। ठीक है, ऑथर में हैज मैनी बुक्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बुक्स को प्लूरल रखा है ना, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल ही लिख रहे हैं, ऑथर डॉट फर्स्ट डॉट बुक्स। एक बार रिलोड करेंगे, ऑथर डॉट फर्स्ट डॉट बुक्स, ये देखिए इस ऑथर की ये बुक्स आ गई है हमारे पास। तो सिंपली गाइस यही एसोसिएशन का तरीका है। इस तरीके से हम एसोसिएशन यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट में यूज करो ना, तो पहले डेमो फाइल में इस तरीके से डिस्क्राइब कर लीजिएगा आप अपने एसोसिएशन को। बिकॉज अगर आपका एसोसिएशन गलत हो गया ना, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा गाइस। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हम एसोसिएशन का यूज क्यों पड़ा, मतलब बिना एसोसिएशन भी तो काम चल सकता था। तो गाइस बिना एसोसिएशन के काम चल सकता था, बाकी उसका बहुत टाइम वेस्टिंग था और बहुत ज्यादा लोड होता है डीबी पर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज मुझे एक ऑथर डिलीट करना है, ऑथर डॉट लास्ट। ठीक है, अब इस ऑथर डॉट लास्ट को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये क्या, तो क्या हो गया, ये ऑथर हो गया डिलीट। ठीक है, जिसकी आईडी थी 3, बट इसकी बुक डिलीट नहीं हुई है गाइस। देखिए आप बुक डॉट लास्ट कीजिए, ये देखिए ये ऑथर आईडी 3, इसकी बुक, इसका ऑथर डिलीट हो गया बट इसकी बुक डिलीट नहीं हुई। अब इसका मैं ऑथर करूंगा ना, देखिएगा नील मिलता है।
तो ये जो इस तरीके के रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए ना हमको 2-2 3-3 बार क्वेरीज रन करनी पड़ती थी। अभी तो खैर हमने 2-3 ही डेटा क्रिएट किया, बट हमारे लाइव प्रोजेक्ट में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डेटा होते हैं जिसको हमें डिलीट करना होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इसीलिए हमने एसोसिएशन का यूज़ किया। अब एसोसिएशन में देखो हमको सिंपली क्या करना है, जैसे हमने लिखा हैज़ मेनी बुक्स, तो यहाँ पर हम कर देंगे डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय। डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय जैसे मैं ये ऐड करता हूँ, रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं करूँगा ऑथर डॉट फर्स्ट डॉट डिस्ट्रॉय। ये देखिए गाइस, क्वेरी क्या चली, पहले इसने बुक्स को डिलीट किया, देन उसके ऑथर को डिलीट किया गाइस। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ ऑथर डॉट फर्स्ट डॉट डिस्ट्रॉय किया। जो भी काम किया इस लाइन ने किया। इसका मतलब ये होता है कि ऑथर के टेबल में जब भी आप किसी ऑथर को डिलीट करोगे तो उसकी जितनी बुक्स भी है ना वो भी डिपेंडेंट रहेगी उस पर और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट इज गाइस, इतना सिंपल था। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने बिलोंग्स टू एंड हैज मेनी समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हैज मेनी थ्रू एंड पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन समझेंगे। अगर फिर भी आपको इस एसोसिएशन में भी कुछ डाउट होता है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा। हम एक और वीडियो बनाएंगे और उस डाउट को क्लियर करेंगे। गाइज मैं एक और बार बोल देता हूँ, जब तक सबका डाउट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम भले ही कितनी भी वीडियोस बनानी पड़े, बाकी सबका डाउट पूरा क्लियर होगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप कमेंट सेक्शन में इंटर की डाउट्स भरिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो भी लिखिएगा। इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग होते हैं उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता चलेगा, और जिन्हें लर्न करना आर वो सीख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।